पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK, 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विथ बिग कारपेट एरिया, वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स। 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल है। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली, आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शंकर मंदिर शिंदे गुट शिवसेना शाखा है और इस शाखा को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा था, लेकिन इस शाखा को तोड़ा गया और उसके बाद अब नई शाखा शिंदे गुट के तरफ से बनाई गई है। और इस शाखा की जो है आज यहाँ शाखा में आज पूजा पाठ किया गया। इसके अलावा शाम के वक्त जो है यहाँ पर अफ्तारी का दावत भी रखा गया था। दरअसल आचार संहिता लागू है और शाखा बनकर रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि राजनीतिक तौर पर इस शाखा की ओपनिंग नहीं हो पाई। लेकिन दोपहर के वक्त यहाँ पर पूजा पाठ किया गया और शाम के वक्त जो है यहाँ पर इफ्तार की दावत रखी गई थी। और यहाँ पर राजन कीने मौजूद हैं, सर पर टोपी, माथे पर तिलक भी लगा हुआ है। बात करेंगे राजन भाई, आज आपके सर पे मखमली टोपी है, माथे पे टीका भी है। दोपहर में यहाँ पर पूजा पाठ किया गया और शाम को इफ्तार दावत रखी गई क्योंकि आचार संहिता लागू है और शाखा जो है बनकर तैयार है। क्या है कि आज यहाँ पर शाखा और रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। सुबह में जब हिंदू धर्म में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पर सत्यनारायण की महापूजा की जाती है। और जब और इस बात में और आप आगे जाकर देखेंगे तो आज यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान महीना चल रहा है और उस मौके का हम लोग ने एक अच्छा इस्तेमाल किया कि आज हमारे मुस्लिम भाइयों का जो रोज़ा खोलने का कार्यक्रम था वो भी यहाँ पर शाखा के माध्यम से कराया गया और मंडल के माध्यम से कराया गया। आज यहाँ पर जो शाखा पर जो रोज़ा अफ्तारी के लिए हमारे मुस्लिम भाई बहन आए उसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने जो दुआएं की उसके लिए भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जिस भावना से निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से जो काम कर रहे हैं कि कोई भी काम अगर काम करता है तो ऊपर ईश्वर के चरणों में अर्पित हो जाता है उनका काम, ऐसा उनके वो भावना से वो काम कर रहे हैं। और ऐसे काम करने वाले इंसान के प्रति अगर यहाँ पर आज दुआएं होती है तो मैं अपने लिए खुशकिस्मत समझता हूँ। और उसके लिए खास करके हमारे जो कल्याण लोकसभा के खासदार है कि जो उन्होंने यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि कोविड का जब वक्त था तो कोविड के वक्त उन्होंने यहाँ पर यहाँ का जो स्थानिक आमदार था वो तो कुछ जमा करके ऊपर उसकी नीति थी कि बांटने का नहीं, जमा किया था उसने लेकिन बांटा नहीं, उसके लिए ऊपर वाले ने उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। उसके बावजूद यहाँ के खासदार हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा ट्रक भर के यहाँ पर अनाज दिया था। और उसके आगे जाके कहूँगा मैं कि जब रेमडेसिविर का ज़माना था, रेमडेसिविर की ज़रूरत लगती थी तो यहाँ हमारे जो आमदार थे वो 4,000, 4,500, 5,000 ऐसा उसका दाम लेते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर जो रेमडेसिविर की, और वो एक 2 रेमडेसिविर देते थे, 2 रेमडेसिविर देते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब, मैं समझता हूँ कि कोविड के वक्त मेरे को उन्होंने पहली शुरुआत में उन्होंने मेरे को वो दिए थे, क्या बोलते हो, चेक करने का रहता ना, ऑक्सीजन चेक करने का। तो हम लोग ने वो चेक करने का मशीन, हर ऑक्सीमीटर और वो गन रहती है वो चेक करने, टेम्परेचर चेक करने का, उन्होंने वो दिए थे। उस वक्त हम लोग ने घर घर जाके वो टेम्परेचर चेक किए थे और ऑक्सीमीटर से हर इंसान का, हर जो नागरिक है उनका ये किए थे। उस वक्त मैं राष्ट्रवादी में था, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे साहब और खासदार साहब ने हमको ये सब चीज़ें दिए थे। और रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर तो वो फ्री में देते थे, ऐसा
खासदार साहब बोलते थे कितना लेके जाओ, साहब को शिंदे साहब को बोलते थे प्रभाकरला साहब बोल किती पाहिजे ते घेऊन जा. अरे मग फिर बाद में ऐसा बोलते थे अरे राजन आज एवढे नाही रे, आज तुला 12 देतो, तुला 7 देतो. तो ऐसे एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ जो प्रॉब्लम था वो तो पेशेंट एडमिट करने का तो सब्जेक्ट ही बहुत है कि बहुत बड़ा है कि वो कितने पेशेंट एडमिट किए हो गए और कितने पेशेंट अच्छे हो के आए. बाकायदा शिंदे साहब मैं समझता हूँ कि पीपीई किट डाल के कोविड सेंटर में गए. ऐसे काम करने वाले इंसान के लिए अगर यहाँ दुआएं होती हैं तो उसके लिए हम खुद को खुश मत समझते. आज जो शाखा पर इफ्तार की दावत रखी गई, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे, लेकिन जो आपके विरोधी है वो आपको तो ऐसा मुस्लिम विरोधी बता रहे कि आप मुस्लिम के खिलाफ रहते हैं. अभी क्या है कि हम लोग यहाँ के स्थानिक हैं और स्थानिक है यहाँ पर. मैं समझता हूँ कि हर बार जब दंगा होता है ना कहीं भी, जैसे कि बम्बई में हुआ, फिर वो ग्रामीण भाग में भी बहुत सालों पहले हुआ था, तो वहाँ के मुस्लिम भी यहाँ आए थे और उस मुस्लिम समाज के लोगों को हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, उन्होंने ही समाया था. और यहाँ पर जो 92 में बम्बई में दंगे हुए, उनके बाद में यहाँ पर जो लोग आए उनको भी हम लोग ने ही संवारा है ना, संभाला है ना. तो हमारे जो पिताजी थे या हमारा परिवार था, उन्होंने अगर हम मुस्लिम विरोधी रहते तो हम लोग हमारे पिताजी के मस्जिद को जगह नहीं देते थे. और हमारे भाइयों ने, जो हमारे परिवार के लोगों ने बिल्डिंगें बनाए, उसमें मुस्लिम लोगों को कोई रूम नहीं देते थे. और 2009 में मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ मुमरा से मेरे को टोटल वोटिंग 46,000 वोटिंग हुई थी. उसमें मैं समझता हूँ कि 19,600 मेरे को मुमरा से हुई थी. तो मैं समझता हूँ कि मुमरा में जो वोटिंग हुआ था 19,600, उसमें क्या पूरा मेरे को हिंदुओं ने वोट दिया था ऐसा नहीं था ना, उसमें मुस्लिम लोगों का भी सहभाग था. तो वहाँ वो मेरे मुस्लिम विरोधी हुए कैसे. अभी क्या है कि 2009 में जब मैं इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, तो मुझे जातिवादी बना के यहाँ के लोगों को वर्गलाया गया और कुछ लोगों को धार्मिकता के बारे में कहा गया है, जातिवादी है, शिवसेना ये ऐसा है. लेकिन वही 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ का जो विधायक है, मंत्री पद को चाटने के लिए वही शिवसेना की चाटने को गया. तब शिवसेना जातिवादी नहीं थी. तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, हर बार मैं यही सवाल करूँगा कि जब भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मैं उससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि अगर तेरे में दम है, तेरे पिछवाड़े में दम है, तो तू मेरे को जो एक नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट का जो है ना वो एनओसी दे दे. मैं तेरे को कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका तू जवाब दे देना. अच्छा, आज आपने यहाँ पर मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन की भी बात की है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके शाखा पर लोग जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आए. आप रजिस्ट्रेशन क्या चार्ज वगैरह ले या फ्री में ऐसे करा? क्या है कि क्या एक और बात कहना चाहूँगा कि जो स्थानिक रहता ना, तो उसको वहाँ के स्थानिक मुद्दे जो रहते उसको वो मालूम रहते. अगर एक थाना में रहने वाला है तो उसको यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के मसाइल हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स है, उसको क्या मालूम पड़ेंगे. तो मैंने बहुत सारा ऐसा बीच में जो फ़कीर शाह बाबा है, फिर अपने रईस बाबा दरगाह है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट के माध्यम से बहुत तकलीफ़ हुई थी. तो खासदार साहब के माध्यम से वो तकलीफ़ सुलझाए हम लोग ने फ़ोन करके. लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि अगर मदरसा या मस्जिद अगर रजिस्टर नहीं है तो तकलीफ़ होती ही है. तो जिस तरीके से और उसमें हम लोग देखा गया कि जो रजिस्टर है उनको प्रॉब्लम नहीं होता है. तो इसके लिए मैंने ऐसा हमारे वकील है उनसे बात की कि अगर क्या बोलते हैं कि मदरसा और मस्जिद अगर रजिस्टर की जाए तो उसके लिए अगर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा. तो उनसे हमने बात की. तो जो बॉम्बे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन करने का है, उसके लिए हमने एक वकील से बात करके उन्होंने हमको पूरा उसका मालूमात दिया है. और उसके लिए हमने शाखा से ये काम शुरू हो जाएगा. शाखा से काम शुरू हो जाएगा. और यहाँ पर हमने जो हमारे शहर प्रमुख है मुबिन सुर्वे साहब और यहाँ के मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख है आरिक पठान, इनके माध्यम से ये काम शुरू करने के लिए उनको यहाँ बाकायदा बिठाया जाएगा.
और जो हमारे फॉर्मेट है, एक जो भी पेपर लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, उसके लिए यहाँ से हम उनके पेपर ले लेंगे और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। मस्जिद और मदरसे रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। गिरीश सर, आप क्या बताएंगे? आप भी इफ्तार दावत में पहुँचे हुए थे। एक धर्मवीर आनंद दिघे साहब का सपना, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी साहब, खासदार यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब, इनका सपना राजन केणी दादा ने हमारा पूरा कर दिया। कैसा रहेगा चुनावी अगला मुमरा में, कैसा माहौल रहेगा? बहुत 80% पॉजिटिव बोल दो अपोजिट पार्टी वालों को। सच्चाई है ना, अगर बाला साहब और दिघे साहब को का अभिप्रेत जो उनको जो जिनकी इच्छा है कि यहाँ से जो जिस प्रकार से काम होना चाहिए शिवसेना के शाखा से, वो काम अगर यहाँ से होगा तो उनका एक ऐसा कहना था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, उस तरीके से अगर इस शाखा से काम होगा, और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, अगर वो काम होगा तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे गिरीश भाई उन्होंने कहा था कि 80%, तो इंशाल्लाह 80% हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो कंट्रोवर्सी मत करो, ये मैं महायुति के बारे में बोला। हाँ, नहीं तो आप राजन दादा को टारगेट मत करो, मैं महायुति के बारे में बोल दिया। आपका महायुति के बारे में? महायुति के बारे में मैंने ये हमने सर्वे किया है। सॉरी, राजन दादा ने सर्वे में क्या है? 80% लोकसभा श्रीकांत एकनाथ शिंदे। अभी आप भी इफ्तार दावत में आई थी, महायुति के तरफ से ही इफ्तार पार्टी रखी गई। बिल्कुल, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज माशाल्लाह शाखा की ओपनिंग भी हुई और सुबह पूजा हुआ, जो धर्म के हिसाब से पूजा होता है वो हुआ, सत्यनारायण की पूजा, और शाम को सभी मुसलमान बहन और भाइयों ने साथ में यहाँ पर रोज़ा खोला है। मैं भी शामिल थी, बाकी शहर के काफ़ी शहर के लोग थे जिन्होंने साथ में यहाँ इफ्तार पार्टी की है, इफ्तार रोज़ा खोला है। तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ रोज़ा खोलने में, और सब मिल के सब ने काम किया, और बस बहुत अच्छा लगा है। और एक सवाल था, आपने कहा अभी राजन दादा से, क्या मैंने पहले भी जवाब दिया है। देखिए, राजन दादा ये शहर के हैं, इस मुमरा के रहवासी है, यहाँ के स्थानिक है, वो कोई बाहर से आएले नहीं है। ये जो कुछ लोग हैं ना बाहर से आएले बोलते हैं, जो खुद ही बाहर से आएले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि राजन दादा यहाँ से 4 से 5 टाइम के नगर सेवक हैं, और मुसलमान जो पट्टा है ना वो मुसलमान लोगों का पट्टा है, और वन साइड जीत के आते हैं। और यहाँ पर आमदार हो या आमदार के जितने भी दल्लू हो, वो एरिया में जाके खड़े हो, कितने वोट लेंगे वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो राजन दादा के आज की इस इफ्तार पार्टी में और आज का ये शाखा के ओपनिंग में सभी ने दिखा दिया कि महायुति के साथ कैसे लोग हैं और कैसे काम होगा। और सबसे बड़ा अच्छी बात ये लगी कि आज देखिए वो दिन याद करो, जो कुछ लोग यहाँ चिल्ला रहे थे, फ़ोटो निकालते थे, ट्वीट करते थे, वीडियो डालते थे, ये डालते थे, बाहर से नेताओं को ला रहे थे कि शाखा ऐसा किया, शाखा ऐसा किया। शाखा बन के तैयार है। अगर हिम्मत है, यहाँ से जाते हो ना, तो यहाँ पर उतर के सलाम ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि ये जीत है, क्योंकि शाखा खड़ी है, और शाखा ने आज बता दिया कैसे काम होगा, कैसे सबको लेके काम होगा। मुमरा में एक भेष, मुकलवा में आके दूसरा रूप, ये रूपबाजी नहीं चलेगा। यहाँ पर काम होगा और सबके विकास के लिए काम होगा, सबके लिए काम होगा, और ट्रांसपेरेंट काम होगा। जिसको आज़ान से तकलीफ़ है आप उसको कलवा में बुलाएंगे, जिससे और किससे उधर से इधर से प्रॉब्लम है उसको यहाँ बुलाएंगे। ये जो तोड़ी राजनीति की है ना, ये नहीं चलेगी। आज का शाखा ओपनिंग में दिखा दिया है। सुबह हिंदुओं का प्रोग्राम हुआ है और शाम में सभी मुसलमानों ने मिल के प्रोग्राम किया है। तो ये शाखा की शुरुआत है, और राजन दादा को बहुत बहुत बधाई दूंगी, और सबको बधाई दूंगी कि इतने अच्छा प्रोग्राम राजन दादा ने किया, और मुझे भी शामिल होने का मौका मिला क्योंकि मैं भी यूपी में हूँ। आज अजीत दादा गट और शिंदे गट साहब
का और भारतीय जनता पार्टी का, ये गठ के मिलके सभी ने मिलके साथ में इफ्तार पार्टी की है और बहुत खुशी हुई है। जीत है ना, क्योंकि लड़ाई में थी ना, मैं लड़ाई में सब तभी थी ना मैं, तो ऐकलं नाही। हाँ, रिपब्लिक आठवले गढ़ भी जो है, आठवले साहब का गढ़ भी हमारे साथ है, मैं भूल गई थी, सॉरी। लेकिन ये सभी ने मिलके आज बता दिया है, मैं सच्ची बहुत खुश नसीब समझती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़ाई जो चिल्लाना था, जो हमने बोला था चले जाओ, आज भी वो नारा है यहाँ से चले जाओ। ये फुटफाट की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ राजनीति चलेगी तो ऐसी चलेगी जो आज मुमरा ने देखा है। ये दूसरे बार यहाँ आओगे और यहाँ पर कुछ भी बकवास करोगे ना तो नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और राजन दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये दिन दिखाया था। 4 दिन में और एक पार्टी बढ़ जाएगी हमारे में, 4 दिन में और एक पार्टी बढ़ जाएगी। कौन सी पार्टी? वो तो अभी अरे वो तो पत्रकार लोगों के लिए सरप्राइज ही रहेगा ना। और एक पार्टी से कितने लोग टूटेंगे वो भी आपके लिए सरप्राइज। पहला फ़ोन आपको करूँगा मैं। हाँ। तो आपने सुना कि शिंदे गुट की जो शाखा है शंकर मंदिर पर, आज यहाँ दोपहर के वक्त पूजा पाठ की गई और शाम के वक्त यहाँ पर इफ्तारी की दावत रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे। हालांकि आचार संहिता लागू है और ये जो है शाखा बनकर तैयार है, तो ये माना जा रहा है कि आज से ही इस शाखा की जो है शुरुआत हो गई है।